ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मुख्यमंत्री व कांगड़ा जिला के मंत्री के बीच मतभेद होने से बैजनाथ में पिछड़ रहा है विकास कार्य, आरोप लगाया भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हिमांशु मिश्रा ने। बद्दी के पास बस व इनोवा कार के बीच हुई भीषण टक्कर, ड्रग इंस्पेक्टर सहित इनोवा गाड़ी के चालक की हुई मौत। अध्यापकों की कमी के चलते बच्चों ने सामूहिक तौर पर छोड़ा स्कूल, मिडिल स्कूल घरवासरा पर लटका ताला, विभाग ने नहीं दिया ग्रामीणों की समस्या पर ध्यान। और सायरी गांव के बासिंदे तरसे पानी की बूंद बूंद के लिए, बीते 10 दिनों से ठप पड़ी है गांव में पानी की सप्लाई, शिकायत करने के बाद भी नहीं हो रहा समस्या का समाधान। वल्लभ कॉलेज मंडी में वल्लभ जयंती के उपलक्ष्य पर साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का समापन 5 नवंबर को किया जाएगा। ये जानकारी कॉलेज प्राचार्य अशोक अवस्थी ने दी। कॉलेज प्राचार्य अशोक अवस्थी ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि वल्लभ जयंती के उपलक्ष्य पर केंद्र सरकार के आदेशानुसार साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस दौरान प्रतिदिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कॉलेज परिसर में किया गया। इसी कड़ी में शुक्रवार को रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतिम दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वल्लभ भाई पटेल द्वारा देश के लिए दी गई कुर्बानियों को दर्शाया जाएगा। पिछले कल यहाँ इस महाविद्यालय के बच्चों ने ऐसे कंपटीशन, स्लोगन राइटिंग, डेक्लेमेशन में पार्टिसिपेट किया और इसी के तहत आज इस महाविद्यालय में जो स्टूडेंट्स हैं वो रन फॉर यूनिटी इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और कल जो है 5 नवंबर को जो कंक्लूडिंग डे है, उस दिन बच्चों के द्वारा जो है वो कल्चरल प्रोग्राम किया जाएगा और इसमें जो मेन हमारा फोकस रहेगा कि जो हमारे पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री सरदार पटेल जी जो रहे हुए हैं, उनके जीवन के बारे में जो खासकर उनकी जो इस देश के लिए जो स्वाधीनता संग्राम में उनका बहुत बड़ा हिस्सेदारी रही है, उसके बारे में बच्चों को बताया जाए। ये इसी के तहत इस महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। 31 अक्टूबर से शुरू किए गए इस कार्यक्रम का समापन 5 नवंबर को किया जाएगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। बरसात का मौसम बीत गया है और हिमाचल प्रदेश में ग्रामीणों के हल्क एक बार फिर से सूखने लग गए हैं। बात मंडी जिला मुख्यालय के साथ लगते सायरी गांव की हो रही है। ग्राम पंचायत मझभाड़ के तहत आने वाले इस गांव के लोग बीते 1 सप्ताह से पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन विभाग यहां पर पानी की सप्लाई को सुचारू करने में नाकाम साबित हो रहा है। मंडी जिला मुख्यालय के साथ लगते सायरी गांव के लोग बीते 1 सप्ताह से पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। हैरत तो इस बात को लेकर है कि सायरी गांव से होकर ही आगे मझभाड़ गांव के लिए पानी की सप्लाई जाती है। मझभाड़ गांव में पानी की सप्लाई सुचारू है, लेकिन सायरी गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस बारे में कई बार विभाग को शिकायत दी, लेकिन आजकल करते करते एक लंबा अरसा बीत गया, मगर समस्या का समाधान नहीं हो सका। ग्रामीणों को खुद के लिए भी कई किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पशुओं को पिलाने के लिए पानी कहां से लाएं और शौचालय के इस्तेमाल के लिए पानी कहां से लाएं, ये चिंता का विषय बना हुआ है। हिमाचल को हाल ही में ही यह शौच मुक्त राज्य का दर्जा दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ त्योहारों के दौरान भी टॉयलेटों में ताले लगे हुए हैं और हाथ मुंह धोने के लिए पानी नहीं है। वो भी कपड़ों के ढेर पड़े हुए हैं। हफ्तों से बूंद नहीं आ रही है पानी की। बहुत सारी योजनाएं बनाई गई है पानी के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। अगर विभाग वालों को फोन किया जाए तो ऐसा बोलते हैं कि कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, लेकिन आता है नहीं पानी। हफ्ता हो गया है पूरा। ग्रामीणों ने आईपीएच विभाग से सायरी गांव के लिए पानी की सप्लाई को सुचारू बनाने की मांग उठाई है, ताकि ग्रामीणों को पानी के लिए दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। डेंटल कॉलेज सुंदरनगर व गर्ल्स स्कूल में सेमिनार का आयोजन किया गया। एनबीटी के तत्वाधान में यह सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में बच्चों ने कार्यक्रमों के माध्यम से लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की जीवन शैली पर प्रकाश डाला।
सुंदरनगर में पहली बार एनबीटी के सौजन्य से गर्ल्स स्कूल और डेंटल कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। इस दौरान बच्चों ने अखंड भारत के निर्माण में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका विषय पर परिचर्चा एवं निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। इस मौके पर सुंदरनगर के बुद्धिजीवियों ने वल्लभ भाई पटेल के बारे में अपनी कविता के माध्यम से बच्चों को जानकारी उपलब्ध करवाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में भारतवर्ष में ये कार्यक्रम चल रहा है और एनबीटी वालों का मैं धन्यवादी हूँ, क्योंकि उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत हिमाचल प्रदेश और सुंदरनगर से डेंटल कॉलेज से आरंभ किया है। ये कार्यक्रम सारे प्रदेश में चलेगा, सारे देश में चलेगा, देश के कोने कोने में चलेगा सरदार पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में। और इससे पहले हमारा ये कार्यक्रम गर्ल्स स्कूल में हुआ, वहाँ निबंध प्रतियोगिता थी और एक साथ 2 कार्यक्रम हमने आयोजित किए, जिसमें गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन था और डेंटल कॉलेज में एक सेमिनार अखंड निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका। हमारी कोशिश ये है कि इस तरह का आयोजन से जहाँ सर्वांगीण विकास होता है, वहाँ हमारी महान विभूतियों की जानकारी भी हमारे पाठकों को, स्थानीय लोगों को मिलती है। हमारी कोशिश है कि हम इस तरह के कार्यक्रम करें। पिछले 59 वर्ष से हम लोग प्रकाशन के क्षेत्र में हैं और चूँकि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया भारत सरकार का एक इदारा है और हमारी कोशिश है कि इस तरह के आयोजन से स्थानीय जो हमारी प्रतिभा है उनको भी अपने साथ जोड़ें। बता दें कि पूरे भारत में नेशनल बुक ट्रस्ट इस तरह के आयोजन करता आ रहा है। इसी कड़ी में आज सुंदरनगर के गर्ल्स स्कूल और डेंटल कॉलेज में इस सेमिनार का आयोजन किया गया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। डलहौजी हिलटॉप स्कूल का वार्षिक समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर कविंदर गुप्ता व जम्मू यूनिवर्सिटी के उपकुलपति डॉक्टर आर.डी. शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्य अतिथि ने वर्ष भर अव्वल रहे मेधावी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। हिलटॉप स्कूल की अध्यक्षा पूनम धवन ने मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया और शॉल और टोपी पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। वहीं मुख्य अतिथि ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया, जबकि बच्चों ने सरस्वती वंदना से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जिसके पश्चात बच्चों ने एक से बढ़कर एक आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर अपनी प्रतिभा दिखाई और समारोह में उपस्थित प्रबुद्ध लोगों का मन मोह लिया, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए मुख्य अतिथि सहित कोई भी न रह सका। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य के आधार पर बच्चों ने भारत के विभिन्न प्रांतों की झलकियां अपने मनमोहक अदाओं में प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में डलहौजी हिलटॉप स्कूल प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि वास्तव में ये संस्थान बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा है, जिसका श्रेय स्कूल के अध्यापकों को जाता है। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में शिक्षा की प्रणाली का बहुत योगदान रहा है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल करने की ओर अग्रिम है। उन्होंने डलहौजी हिलटॉप स्कूल को सराहा और इसे आगे जाने की शुभकामनाएं दी। for having admitted their students in such a wonderful school, and congratulate all those who participated in this annual function and also excelled in different kind of extracurricular activities. In fact, the education has to be capable of building overall personality of the children, and if only that education is complete.
and it is said in Sanskrit that Vidya dadati vinayam vinayat patratatvam Vidya dadati vinayam. I'm just recollecting. Vidya dadati vinayam vinayat yati patratam patratatvat dhanam apanoti dhanat dharmam tata sukham. A complete education means complete personality of the child, who is down to earth, who is charactered person, independent, committed to any kind of responsibility given, wherever he goes in any walk of life. इस मौके पर मुख्य अतिथि द्वारा संस्थान में विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल आए छात्रों को सम्मानित किया गया। समारोह के अंत में स्कूल की अध्यक्षा एवं प्राचार्य पूनम राय धवन ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर एसडीएम डलहौजी गौरव चौधरी, डीएसपी सागर चंद्र, हिमोत्कर्ष संस्था के अध्यक्ष सतपाल शर्मा सहित भारी संख्या में अभिभावक व कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे शनिवार को आयोजित होने वाले स्पोर्ट्स डे की तैयारी में जुट गए हैं। पटल मैदान में बच्चे योगा व अन्य गतिविधियों की प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। शनिवार यानी 5 नवंबर को आयोजित होने वाले स्पोर्ट्स डे में उपायुक्त सुदीप कदम की धर्मपत्नी स्नेहल कदम बतौर मुख्य अतिथि शरीक होंगी। पड्डल मैदान में प्रैक्टिस में जुटे ये बच्चे तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल के हैं, जो कि शनिवार को आयोजित होने वाले स्पोर्ट्स डे की तैयारी में जुटे हुए हैं। पिछले 1 महीने से ये बच्चे स्पोर्ट्स डे की तैयारी कर रहे हैं। स्कूल अध्यापिका ने बताया कि शनिवार यानी 5 नवंबर को आयोजित होने वाले स्पोर्ट्स डे में उपायुक्त संदीप कदम की धर्मपत्नी स्नेहल कदम बतौर मुख्य अतिथि शरीक होंगी। We have arranged this inter-school sports day of Takshila Kiddo King, Takshila International School Mandi and IIT Takshila Salgi to inculcate the sportsmanship among the students. We have arranged different kinds of sports like races, different kinds of races for different level of the children, and we have also arranged karate and yoga, which strengthens the capacity and the body of the child, both physically and mentally. We are practicing since 1 month, and today is the rehearsal of the sports day. Tomorrow is our event, sports event, and the wife of DC is going to be the chief guest, Mrs. Snehal Kadam. Then the wife of director and the chairperson of IIT Takshila management committee, Ms. Priskela, will also be here, and our principal ma'am is also here. We are practicing here, as you can see, we are practicing yoga right now. Children are practicing yoga in our school every day, but today is the last rehearsal and tomorrow is the event of the day. उन्होंने बताया कि योगा, कराटे व अन्य कई गतिविधियों का आयोजन स्पोर्ट्स डे पर किया जाएगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से हिम एकेडमी स्कूल हमीरपुर में शिक्षा के एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत रूस से आए टीचर और स्टूडेंट्स ने स्कूल का दौरा किया। हिम एकेडमी स्कूल में रशियन पद्धति मंडल ने हिमाचल में शिक्षा के स्तर की जानकारी हासिल की। हिम एकेडमी पब्लिक स्कूल हीरानगर में बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जिम्नेजियम हाई स्कूल मास्को से आई असिस्टेंट प्रिंसिपल ओल्गा जुदीवा, अध्यापिका एलिसा एलिना कैटरीना का भव्य स्वागत किया गया। विद्यालय द्वार पर विद्यालय प्राचार्य विनीता गुप्ता ने मेहमानों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। विद्यालय चेयरमैन प्रोफेसर आरसी लखनपाल ने विदेशी मेहमानों को गर्म वस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान चेयरमैन प्रोफेसर आरसी लखनपाल ने आयोजित किए गए कार्यक्रम की जानकारी भी प्रदान की। भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से दिखाने की कोशिश की है बच्चों ने अपने कल्चरल शोज के थ्रू या क्लास में प्रेजेंटेशन के थ्रू इन टीचर्स को भारतीय संस्कृति के बारे में पूरी तरह से अवगत कराया और ये भारतीय संस्कृति के बारे में जान के बहुत खुश हैं। इनको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और वैसे भी हम लोग हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं। जैसे हमारे ये कहा जाता है अतिथि देवो भव, तो इनका यहाँ बहुत अच्छे से आदर सत्कार हुआ है और इन्होंने बहुत यहाँ पर आनंद भी प्राप्त किया है। किंडरगार्टन का दौरा कर खेल खेल में पढ़ो शिक्षण पद्धति से विदेशी मेहमान काफी प्रभावित हुए। विदेशी मेहमानों ने विद्यालय के वनस्पति उद्यान में सिल्वर ओक व लुकांट के पौधों का रोपण किया।
कला प्रदर्शनी में विदेशी मेहमानों ने छात्रों द्वारा बनाए खिलौनों, मिट्टी के बर्तनों तथा टाई एंड डाई किए गए वस्त्रों का भी अवलोकन किया। In India 4 days ago, and we deal with the international exchange program. We are here to study culture of India, and particularly to study, to get to know how this school carries out its values and its education. We are very satisfied. We liked everything, and we're definitely sure that in the future we will carry out our collaboration and cooperation between our school and this wonderful school. We have liked lots of things, yes, here, and we are going to borrow many values that you implement at the school, and in education, and just in values that you're carrying out with your students. Thank you for everything. It was a great experience for us. We are very happy to be here. इस मौके पर विदेशी मेहमानों ने भी रशियन कारदिल डांस कर दर्शकों से खूब वाहवाही लूटी। वहीं स्कूली बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर समा बांधा। की चैनल के लिए हमीरपुर से नवदीप पत्ता की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं।